ने कहा कि आप होस्टिंग, तो मैंने कहा दिनोश्री बहन होस्टिंग करेंगी इस बार। तो मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत मतलब एक्साइटेड भी हूँ कि आज मेरा भी नंबर आ गया, 15वें सीरीज में मेरा भी नाम आ गया। और जो ये सिस्टम है बहुत ही सुंदर सिस्टम है। और जो हमारी बहनें हैं वो बहुत ही प्यारी बहनें हैं कि इतने अच्छे तरीके से काम को कर रही है। और ज्यादातर लोग इसको काम समझते हैं पर ये काम नहीं है, ये है हमारा जीने का एक नया तरीका। तो सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम है संगीता उनियाल और मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली की हूँ और प्रेजेंट में मैं यहाँ तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में रह रही हूँ और सीख रही हूँ इस सुंदर से सिस्टम को पिछले 3.5 साल से। और जी रही हूँ अपनी खूबसूरत लाइफ लाइन के साथ और खूबसूरत अपलाइनों के साथ, जिनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहता है, हर पल मिलता रहता है। और कहानी क्या बोलनी है, कहानी तो देखो शायद हर किसी की नहीं बनती है, कहानी उन्हीं की बनती है जो शायद कुछ ना कुछ करते होंगे, जो शायद हमें भी हमारे अपलाइन को लगा होगा कि हाँ इनकी भी कहानी होनी चाहिए। तो जो भी मेरी टूटी फूटी कहानी होगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगी। और सबसे पहले मैं अपनी अपलाइनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी अपलाइन में सबसे पहले जो मेरे को ये सिस्टम मिला है, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और आप सब लोगों की हमारी अपलाइन भी है, श्रीमती सुषमा बिष्ट बहन, मेरी क्लासमेट भी हैं जिन्होंने मुझे ये सुंदर सा सिस्टम दिया। तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूंगी बहन कि आपने मुझे ये सुंदर सा सिस्टम दिया और इसके माध्यम से मुझे इतने सारे भाई बहन मिले। और थैंक यू करना चाहूंगी मैं बीबी मैठानी भैया का, जिनकी जो भी हमारे लिए हेल्प होती है वो ए टू टाइम तैयार रहते हैं हमारे लिए। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी मीनाक्षी मैठानी दीदी को जो हमारी अपलाइन में आती है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन और मेंटोर, हम सब के, आप सभी लोग गुरु बोलते हैं पर मैं भाई ही बोलती हूँ क्योंकि गुरु के सामने हमें बहुत सारी बात नहीं रख पाते हैं और भाई के सामने तो हम हर बात बोल सकते हैं। तो अपने ग्रेट भाई जी को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगी। और थैंक यू करना चाहूंगी अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों को जिन्होंने हमें ये एक माध्यम दिया। और थैंक यू करना चाहूंगी टीसी छाबड़ा जी को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और महिलाओं को जीने का और अपने मान सम्मान बनाने का एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं और अपनी कहानी बोल सकते हैं और हर एक व्यक्ति से मिल सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। तो मेरी छोटी सी कहानी शुरू है यहाँ से। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मैं आश्रम से पहले क्या थी और आश्रम के बाद में क्या हूँ, मेरी जिंदगी में आश्रम कैसे आया। तो आप सभी लोग सुनना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन्होंने शायद मुझे पहली बार देखा होगा या सुना होगा और कुछ बहुत सारे लोग पुराने भी हैं जो मेरे से अच्छे से परिचित हैं। तो मेरा नाम आपने सुन ही रखा है कि संगीता उनियाल मेरा नाम है और मैं तिलवाड़ा की रहने वाली हूँ। अभी फिलहाल में अभी मैं तिलवाड़ा में रहती हूँ तो इसी नाम से मुझे जाना जाता है। तो मेरी छोटी सी जो कहानी है वो शुरू हुई एक मैसेज के थ्रू, जो मैसेज मुझे भेजा था मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सहेली ने, सुषमा ने, कि आप आरसीएम करोगी। मैसेज आया था बस इतना कि आप आरसीएम करोगी। तो मैंने सोचा आरसीएम क्या चीज है, ये कौन सी बला का नाम है ये आरसीएम। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, सच बताऊं तो मेरे को नेटवर्क का जीरो भी पता नहीं था नेटवर्क होता क्या है। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया। मैं सोचा हो सकता है कोई आर्मी से रिलेटेड कोई स्कूल होगी तो वो सोच रही होगी कि अपने भतीजों का या बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बोल रही होगी। तो फिर दूसरे तीसरे दिन सुषमा का मुझे फोन आया, बोला हेलो हाय जो होता है फ्रेंड के बीच में वो हुआ। तो बोला मैंने तुझे कुछ मैसेज किया था। मैंने कहा मैसेज तो किया था पर मुझे समझ में नहीं आया तूने क्या लिखा। ये आरसीएम क्या है? बोला ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है और जिसमें सिर्फ घर की खरीदारी करने से मतलब अच्छा बेनिफिट भी है, मान सम्मान भी है और हेल्थ भी है। सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारी हेल्थ। तो हम हेल्थ के लिए भी काम कर सकते हैं और महिला सशक्तिकरण भी इसको मान सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे सुषमा भी अनविज्ञ थी और मैं भी, क्योंकि हम दोनों सेम सेम ज्वाइन हुए थे। सुषमा नवंबर में शायद ज्वाइन हुई थी और मैं
जनवरी में। तो जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो जनवरी में थी, तो 2-3 महीने का हमारे आगे पीछे का अंतराल था। तो मैंने कहा यार, अगर ये आरसीएम बोल रही है ज्वाइन करने के लिए, और इसमें इनकम भी आती है, और इसमें मान सम्मान भी मिलता है, और केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी हैं, तो मैं बात करती हूँ। मैंने कहा क्या क्या है इसमें, बता दे जरा मुझे, क्योंकि शादी से पहले मैं क्या थी कि मैं जॉब करती थी। कोई भी हो, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, खाली कोई नहीं रहता। तो शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, और शादी के बाद भी मैं जॉब करती थी। तो जब मेरे बच्चे हो गए, मेरी एक बेटी है, और जब मेरी बेटी हुई तो मुझे मतलब काम करने का कोई तरीका ही नहीं सूझा, कि काम तो मैं करना चाहती हूँ, पढ़ा लिखा पर क्यों पढ़ा, नॉलेज भी है पर क्या करें इस नॉलेज का। अब घर में बैठ के झाड़ू पोछा बर्तन ही करने हैं, जो आवा भगत होगी, मेहमान जो आएंगे उनकी खातिरदारी में जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं सोच रहा। तो मुझे वो ऐसा लगा कि जैसे कोई चमत्कार जैसा होता है ना, वैसा लगा मुझे कि मेरी लाइफ में शायद माता रानी ने कोई चमत्कार ही भेजा है मेरी फ्रेंड के द्वारा। तो मैं सुनने के लिए एकदम बेताब थी, कि मैंने कहा यार बता दे पहले मुझे कि वो चीज क्या है, क्या क्या करना पड़ता है उसमें। तो उसने बोला कुछ नहीं करना पड़ता है, 1000 रुपए की खरीदारी करनी है। मैंने कहा क्या खरीदना है? बोला एक काम करना, तू तेल खरीदना। मैंने कहा तेल? बोला हाँ, हेल्थ कार्ड है, वो तेल खरीदना, और चाय पत्ती खरीदना, और एक आटे की थैली खरीदना। मैंने कहा क्यों? बोला तेल इसलिए खरीदना कि तू पूरी बनाएगी घर में। मैंने कहा क्यों? बोला तू खा के तो देखना, एक बार जब खाएगी ना तब बताऊंगी मैं। मैंने कहा ठीक है। और बोला चाय पत्ती। मैंने कहा चाय पत्ती क्यों? बोला तेरी मम्मी चाय ज्यादा पीती है ना। मैंने कहा हाँ यार, चाय तो पीती है। बोला चाय के कितली में चाय पत्ती कितनी जमा होती है? मैंने कहा बहुत सारी होती है भाई। मैंने कहा उस चीज से तो मेरे को दिक्कत है बहुत ज्यादा। बोला एक बार तू ट्राई करके देखना, उसके बाद मैंने कहा ठीक है पक्का। मैंने कहा एक काम करती हूँ, 1-2 दिन में देखूंगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। पर मैंने मना नहीं किया, जैसे लोग मना करते हैं ना, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा मैं करूंगी। बोला ठीक है। उस टाइम मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं इतनी ज्वाइनिंग करूंगी, अलाना करूंगी, फलाना करूंगी, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा मैं एक बार ज्वाइन करती हूँ। ज्वाइन करने के बाद क्या था, माइंड में ये था कि प्रोडक्ट तो मैं लूंगी, पर मेरे को पसंद आए ना आए, मेरी माँ को पसंद आनी चाहिए, क्योंकि जो भी माँ है घर में, तो उसको पसंद आ गया तो लोगों मेरे को भी सबको पसंद आ गया। बोला ठीक है। तो मेरी जो पहली खरीदारी थी, तो यहाँ पे नजदीक पे एक वो टीनी शॉप खुला हुआ था उस टाइम पे। तो मैं गई तो वहाँ पे मेरे को सामान नहीं मिला। उस टाइम पे योगेंद्र रावत सर भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, सुषमा से भी बात होती रहती थी। तो इन्होंने मेरे को इस तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो जो मेरी पहली खरीदारी थी वो मैंने अगस्त मुनि से की थी। उस टाइम पे अगस्त मुनि विजयनगर में पीयूसी थी। तो मैं वहां गई, मैंने 1000 रुपए की खरीदारी करी। और खरीदारी करके जैसे ही मैं घर पे आई, मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स तो मैंने तेरे को भेज दिए, देख। मैंने कहा मैं खरीद के आ गई। बोला क्या क्या खरीदा? मैंने कहा एक तो मैंने जो तूने बोला वो सब खरीदा, और एक कोलगेट भी खरीदा। बोला कौन सा? मैंने कहा रेड वाला खरीदा है। बोला क्यों? मैंने कहा वो मेरे को पसंद है। बोला वो तेरे को स्वाद? मैंने कहा स्वाद देख लेंगे पहले। शुरू शुरू में मुझे वो टूथपेस्ट अच्छा नहीं लगा, वो कि ये अच्छा होगा। पर धीरे धीरे आज की डेट में सारे बच्चों के दांत सुरक्षित हैं, भले कीड़े लगे पर दर्द नहीं होता है। और मैंने सबसे पहले क्या किया कि तेल यूज किया। पहले घर में आके चाय बनाई, मैंने कहा, ये अच्छी हो रही है। माँ को देख रही थी, माँ ने 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ सही है कि नहीं है। फिर तीसरे दिन मैंने शाम को दूसरे दिन मैंने पूरी बनाई। पूरी बनाई तो मम्मी को पूरी पूरी बहुत पसंद थी। तो मैंने जैसे पूरी बनाई, तो उसके बाद मम्मी ने एक खाई, दो खाई, तीन खाई। बोला ये कौन सा आटा है? मैंने कहा कैसा आटा है? अच्छा तो है, अच्छा लग रहा है। बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, नरम नरम है, इसको तो मैं कम से कम 10-12 खा जाऊंगी। मैंने कहा सच्ची? बोला हाँ। मैंने कहा ये आरसीएम का आटा है। बोला है? मैं तो सोच रही थी है, मैंने कहा इसमें इसमें क्या अंतर लगा भाजी? कोमल रोटियां है, बहुत सॉफ्ट भी हो रही है, अच्छी भी है। पहले मैंने रोटी बनाई, उसके बाद मैंने पूरी बनाई। बोला ये चिपचिपा भी नहीं हो रहा। मैंने कहा आसम का तेल है। बोला है? अब मैंने सबसे पहले तेल में क्या किया, मैंने कहा ये बोल रही थी इस पे धुआं नहीं आता। तो मैंने क्या किया कि तेल जैसे करते हैं वैसे किया, उस पर सच में धुआं नहीं आता। बिलीव हो गया कि हाँ यार सुषमा सही बोल रही थी, इसमें सच में धुआं नहीं आता। तो फिर मैंने उसको माँ को भी बताया, मैंने कहा माँ देख इसमें सच में धुआं नहीं आता। बोला हाँ ठीक है। तो फिर तीसरे दिन मम्मी ने कहा, मैंने कहा मम्मी क्या करना है बोल। बोला ठीक है अच्छा है कर ले। चाय पत्ती भी अच्छी है, सबसे अच्छा तो मेरे को चाय पत्ती लगी है। मैंने कहा तेल?
तेल अब देखेंगे 10-15 दिन में कैसा लगता है। तो मतलब मम्मी ने हाँ बोली तो मैं एकदम खुश हो गई कि चलो ठीक हो गया। तुरंत सुषमा को फ़ोन किया। मतलब जो भी बात होती थी मैं तुरंत उसको फ़ोन करती थी कि भई देख, मम्मी को सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे। बोला अब क्या करेगी? मैंने कहा तू बोल ना मेरे को करना क्या है? मेरे को थोड़ी ना पता है क्या करना है। बोला करना क्या है, जो तेरी पहचान है उसकी लिस्ट बना। ठीक है, कैसी लिस्ट बनानी? बोला फ़ोन में कितने नंबर हैं? बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा पहले अपनी जान पहचान वालों की लिस्ट बनाओ, उसके बाद होगा जो भी होगा। मैंने कहा ठीक है। बोला क्या करेगी? मैंने कहा काम करूँगी और क्या करना है? बोला कहाँ से शुरुआत करेंगी? मैंने कहा पहले घर से देख लेते हैं कितना होता है, क्या-क्या होता है। तो मैं चौथे दिन अपना पर्स पकड़ा, अपना बैग जो होता है वो पकड़ा, चल गई पैदल-पैदल सीधे अपने मैके के गाँव में। आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम पे मतलब मुझे गाड़ियों से भी कोई मतलब नहीं था कि जब गाड़ी आएगी तब मैं जाऊँगी, नहीं। मैं ज़्यादा पैदल-पैदल चलती थी क्योंकि अभी आप सुषमा को पूछना कि इसको पैदल चलने की ज़्यादा आदत थी। तो पैदल गई, सबसे पहले मैंने अपने मायके में जितने लोग थे सबके घर में जा-जा के सबको मतलब आश्रम के प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें करने से क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हमें क्या दे सकता है। उनको एक-एक करके सबको मैंने धीरे-धीरे उनको भी बताया। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, घर से भी मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े और मैं मतलब जैसे मैं फील्ड वर्क के लिए गई तो बहुत काफ़ी दूर-दूर गई, तो फिर मेरे रावत जी का भी मेरे को सहारा लेना पड़ा और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। फिर हमने होम मीटिंगें की, गाँव में जा-जा के हमने मीटिंगें की, तो बहुत सारे लोग मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैंने लोगों को जोड़ रही हूँ। तो सुषमा को मैंने बताया, मैं सुषमा देख यार जॉइनिंगें तो काफ़ी आ रही हैं, तो इनको जोड़ने के लिए मैंने कहा तू भी थक जाएगी, मैंने कहा मेरे को सिखाएगी कैसे तू, मैं जॉइनिंग कैसे लगाऊँ? तो उसने कहा ठीक है, तू फ़ोन स्पीकर पे डाल। मैंने कहा ठीक है, बोल तेरे पास दूसरा फ़ोन भी है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तू मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, तू मेरे को बता क्या-क्या करना है। तो जैसे-जैसे उसने बताया वैसे-वैसे मैंने किया, वैसे-वैसे मैंने जॉइनिंग लगाई और मैं जॉइनिंग लगाने में भी परफेक्ट हो गई। तो ज़्यादा जॉइनिंग होती थी, जैसे मैं अगर फील्ड में चली गई तो मैं उसको भेज देती थी। मैंने कहा इस बार तू लगा दे, शाम को मैं करूँगी। तो ऐसे करते-करते मतलब बहुत सारी जॉइनिंगें हो गई, कुछ पता ही नहीं चला कि कब मैं बिगिनर गई, कब मैं स्टार्टर गई, कब मैं ओपनर गई। विनर पे पहुँच गई, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे में जो था कि जोश बहुत था, काम करने का मुझे बहुत मतलब मज़ा आ रहा था कि काम करना है, ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और जैसे मैं लोगों के पास जाती थी ना, तो एक मतलब कुछ टाइम के बाद सब लोग मतलब मेरे को एक आश्रम के नाम से ही जानने लगे कि हाँ यार, वो आश्रम वाली दीदी या आश्रम वाली बहन-भाई जो भी है, ननद है, वो मेरे को आश्रम के नाम से पुकारने लगे क्योंकि मेरे हाथ में आश्रम का थैला होता था। तो दूर से ही बोल दी आरज़ीएम कहाँ जा रही है? तो अच्छा लगता था चल कम से कम जो भी हो, आज तक तो शायद लोगों ने बुरे ही नाम रखे होंगे और मतलब से ही नाम रखे होंगे कि सारी दुनिया मतलबी है। तो यहाँ पे क्या था उसके बाद था कि मतलब जॉइनिंगें भी हो रही हैं, बराबर कर रहे हैं और जब भी मैं कोई काम करती थी, जब भी मेरे पास जॉइनिंग आती थी या मैं किसी से बात करती थी, तो मैं सुषमा से बात करती थी कि सुषमा आज मैंने पूरे दिन में इतने लोगों से बात की और इतना अच्छा लगा और धीरे-धीरे जैसे रावत जी से बात हुई, तो जब सबसे पहले जब मैं मिली थी, तो मैं बुद्धि वल्लभ भाई से मिली थी अगस्त्यमुनि पीयूसी पे। उस टाइम मैं 10-11 लोगों को लेके गई थी पीयूसी पे खरीदारी करने के लिए। तो भैया ने मुझे वहाँ पे सिखाया था कि ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं, उसमें काम कैसे करना है और क्या-क्या इसमें देखते हैं। तो उस टाइम तो मेरा सारा सर के ऊपर से जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, पर भैया का जो सहयोग था मेरे लिए वो बहुत बहुत रहा है। क्योंकि जब जॉइनिंगें आई तो यहाँ पे सामान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि लोग दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे। ना रुद्रप्रयाग जाने के लिए तैयार थे, ना अगस्त्यमुनि जाने के लिए तैयार थे। तो हमने ऐसे ही अपने अपलाइनों से बात करके यहाँ तिलवाड़ा में पीयूसी खोलने का इंतज़ाम भी कर दिया। तो जो यहाँ पर तिलवाड़ा में जो पीयूसी खुली थी, जो 2020 में 1 मार्च को खुली थी और अभी जो पीयूसी दूसरी खुली है वो भी मार्च में ही खुली है। तो मेरे लिए तो ये अच्छा ही है क्योंकि अब मेरे घर के सामने ही हो गया। तो उस टाइम पे क्या था कि पीयूसी वाले ने भी कभी-कभी छुट्टी मार देता था। तो देखो अपलाइन का इतना अच्छा सहयोग मिलता है। तो मैंने रावत जी से और सुषमा से बात करी कि मैंने कहा यार जॉइनिंगें तो आ रही हैं, लोग दूर से हैं और एक दिन आएँगे, दूसरे दिन नहीं आएँगे तो मैं क्या करूँगी? मेरे को तो करना है, जॉइनिंग तो लगानी है। बोला क्या करेंगे? रावत जी ने कहा कि देखिए शायद मैठाणी जी से बात करते हैं।
तो मैठानी भैया से बात करी तो मैठानी भैया राजी हो गए यहाँ आने के लिए, क्योंकि भैया की पीयूसी थी। तो भैया यहाँ पे मेरे साथ पीयूसी में बैठते थे, मैं भी भैया के साथ बैठती थी। पीयूसी थी किसी और की, और खोल के खुला हम रखते थे, और उसमें जितने भी हमारी ज्वाइनिंग होती थी तो भैया मतलब वो करते थे, बिल विल बनाते थे, मेरे को भी समझाते थे। और जैसे लोग आते थे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, लोग मेरे पे हंसते थे। जैसे मतलब मेरी पहचान का कोई होता था तो मैं आवाज देती थी कि चाची था भी था कि मैं हमारी दुकान खुल गई है। तो वो पूछते थे किस चीज की दुकान है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके बताती थी ऐसी ऐसी है। तो मतलब वो लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हुए, ऐसा नहीं मैं कभी भी मतलब इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके लिए मैं कभी भी निगेटिव नहीं हुई। और मेरे जो अपलाइनों का साथ था वो इतना अच्छा था कि बहुत ज्यादा। जैसे अब लगा लो, जैसे भैया है, दीदी है, सुषमा है, इनका इतना अच्छा साथ है ना, इतना अच्छा साथ तो शायद अपने घर में किसी का होता भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो साथ था वो मेरे हस्बैंड का था, मेरी माँ का था, मेरी फैमिली का था, क्योंकि उनके बिना मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकती थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कोरोना काल एकदम शुरू हो गया था। जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी, मार्च से एकदम लॉकडाउन हो गया था, और काम तो करना था। अब करें तो करें कैसे, फिर भी हम चोरी छुपे जाते थे गांव में, जहाँ जहाँ हमारी पहचान थी, फोन के से संपर्क करके जाते थे, फील्ड वर्क करते थे। और आज की डेट में देखो हम लोगों के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है कि हम डिजिटली सब कुछ कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम फोन के थ्रू और अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। तो मैंने जो भी अपना वो किया था, तो इसमें मैं सुषमा को बोलती थी कि सुषमा, बोला सुषमा ने बोला तुझे वशिष्ठ भैया से बात करनी चाहिए। मैंने कहा भाई देख, मेरे से बात कराने के लिए तू मत बोल, मेरे बस का नहीं है। भैया पता नहीं कितने खतरनाक होंगे कि मैं कैसे बात करूंगी, मेरे बस का नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी बात। बोला एक बार तू बात करके तो देखना, भैया बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे तो होंगे, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। बोला क्या गलत बोलेगी तो हाँ नहीं तो बोलना तुझे। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। जब मुझे वशिष्ठ भैया का फोन आया ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये सच में ऐसी भाव हो सकती है। जब भैया ने मेरे से बात की तो भैया के जो शब्द थे ना वो इतने प्यारे थे कि एक माँ बाप ही शायद अपने बच्चों को बोल सकते हैं। भैया ने मेरे को बोला कि हाँ लाटी, कैसी है तू, संगीता बोल रही है ना। हाँ भैया। तो बोला क्या 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 करे, कैसी है, घर में कैसे है? इतना अच्छा मेरे को लगा कि ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद मेरे पापा का आशीर्वाद है मेरे साथ। क्योंकि मैंने भैया को एक बार बोला भी था कि भैया आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पापा बहुत मतलब जब हम छोटे थे तब चले गए थे, और जब भी भैया बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी। भैया से हम बहुत प्यार करते हैं, और भैया को मैं, शायद भैया को बुरा लगेगा बट कोई बात नहीं, पर मैं भैया को अपने पापा की जगह ही देखती हूँ। और भैया का जो लाड दुलार है ना, उसी की वजह से आज ये है कि हम इस मुकाम तक हैं और इतना बोल पा रहे हैं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद देख सकते हो कि एक जो दिल का रिश्ता है वो कैसे बनता है। एक दिल से दिल जुड़ जाता। आप लोग कहाँ के हो, मैं कहाँ की हूँ, मेरी कहानी क्या थी। मैं जब स्कूल में थी ना, तो सुषमा को पता है कि जब क्वेश्चन पूछे जाते थे ना तो मैं खड़ी उठ जाती थी, पर बोलती कुछ नहीं थी क्योंकि मेरे को बोलना ही नहीं आता था। मैं बोलती थी अगर मैं बोलूंगी ना तो शायद कुछ गलत बोलूंगी। सुषमा मेरे को पीछे से बोलती बोलना, तो बोल क्यों नहीं रही है, मार खाएगी। मैंने कहा मैं चुप रहती थी, बोलती नहीं थी। और आज की डेट में देखो भैया ने इस तरीके से हमें ठोक पीट के इतना अच्छा बना दिया है, इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी हमारे सामने आएगी ना तो हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, एकदम डिमोटिवेट होने का तो कोई नाम ही नहीं। हम डिमोटिवेट होने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है और हमारे जो गुरु है, हमारे जो भाई है ना, उनसे हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का हो चुका है। और जो ये हमारा आर्चम है ना, वो भी हमारे लिए जन्मों जन्मों का है। क्योंकि इसमें
कोई किसी का फायदा नहीं उठाता है। यहाँ पर सिर्फ हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना सिखाते हैं। और पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर कोई अपना फायदा नहीं सोचता, दूसरे का फायदा सोचता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। और मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, कब तुम लोगों के इतने सारे करीब आ गए कि मुझे खुद ही इतना पता नहीं है। और मैं एकदम भावुक हो गई, इसके लिए सॉरी। क्योंकि अब लगाओ, अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी के लिए हमारे दिल में प्रेम होता है, तो वो जरूर आंखों से झलकता है। और ये इस सिस्टम की बदौलत है कि आज हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में सिर्फ आरसीएम है। अगर कोई बुराई करता है ना, कि ये आरसीएम ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता, तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम सुन नहीं सकते। हमने उसको दिल से अपना लिया, ऐसा अपना लिया कि अब शायद जब मरेंगे ही ना, तभी होगा जो भी होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। और मेरी जो फ्रेंड है, मेरी अपलाइन जो है सुषमा, उसने मुझे एक पल के लिए भी ऐसा डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया कि ये नहीं, अगर इससे नहीं होगा या इसकी तबीयत खराब है या कुछ है, तो मतलब रहने तो, फोन नहीं उठाते। जब भी मैं फोन करती थी ना, रात के चाहे 12 ही क्यों नहीं बजी हो, चाहे कोई भी मतलब वशिष्ठ भैया हो या मैठानी भैया हो, मीनाक्षी दीदी हो या रावत जी हो या सुषमा ही हो, फोन उठाते थे। इसलिए मेरे को ये सिस्टम और भी अच्छा लगा। यार हद है, मतलब यहाँ पे कोई फंसने ही नहीं दे रहा है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। यार अब ज्वाइनिंग लगानी है भैया, इसमें कौन सा बैंक डालूं, इस पे आ ही नहीं रहा है। तुरंत बैठा नहीं, भैया को फोन करो, भैया कौन सा बैंक डालो, आ नहीं रहा है। भैया ने तुरंत बता, ऐसा कर, तुरंत आ जाएगा। तो मतलब इतना सरल लगता है, इतना सरल लगता है ना, तो लगता है कि मतलब हम हवाई में चल रहे हैं। और जिंदगी इतनी आसान लगी ना, क्योंकि जब उस सुषमा ने मेरे को प्लेटफॉर्म ये ऐसा पकड़ा है जैसे कोई गिफ्ट पकड़ाता है ना, तो ये एक स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है। और हम लोगों को हंसते हंसते इसमें चलना है। काम तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोगों को, अगर किसी को ये लगता है कि ये काम है, ये बोझ है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप सोचते हो ये मेरी अपनी चीज है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हम जरूर एक दिन उस मंजिल पे पहुंचेंगे जहाँ हमें जाना है। और मुझे अपनी पूरी अपलाइन पे और पूरी लाइफ लाइन पे बहुत बहुत प्यार भी है, बहुत विश्वास भी है कि हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, अपनी महिला सशक्तिकरण को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और देखो, अभी मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगी क्योंकि क्योंकि अभी शब्द भी बहुत कम है। और संघर्ष तो अभी कुछ नहीं है, आगे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी, मतलब मैं आप सब महिलाओं के लिए एक ही बात बोलूंगी कि अभी जो आपने देखा एक दूसरे के प्रति प्यार, जो हमारे संबंध हैं, वो अटूट है। इन संबंधों की वजह से ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, शायद बहुत मजबूती के साथ आगे काम कर रहा है। और मिलके हम आगे काम करेंगे। तो मैं अपने जो शब्द है यहीं पर इनको विराम देती हूँ। अगर आप लोग बोर हुए होंगे तो मेरी तरफ से माफी मुझे दे देना। थैंक यू सो मच। और अपना मैं हैंड ओवर करती हूँ दिनेश्वरी बहन को। बहन, वेलकम बहन, ऑन द स्क्रीन।